भगवद गीता का लगातार अध्ययन करने से क्या होता है? तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो जानते नहीं है भगवद गीता पढ़ने से होता क्या है। तो मैंने बहुत लोगों से बात करके मुझे पता चला कि भगवद गीता पढ़ने से होता क्या है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। भगवद गीता का लगातार अध्ययन करने से अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, धर्म, कर्म और योग के बारे में बताया गया है। इसे पढ़ने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के वास्तविक सत्य से अवगत कराना है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि भगवद गीता पढ़ने से क्या लाभ होते हैं। भगवद गीता के अध्ययन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस ज्ञान से व्यक्ति को समझ आता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह केवल शरीर और उसकी इच्छाओं से परे है। आत्मा का ज्ञान होने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन के किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं है। गीता में बताया गया है कि हमारे दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, तब वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। गीता का यह संदेश व्यक्ति को सिखाता है कि हर परिस्थिति में कैसे शांत और संयमित रहें। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया है। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करना। गीता में सिखाया गया है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल के बारे में नहीं सोचते, तो हमारा काम बेहतर होता है और जीवन में संतोष मिलता है। गीता का अध्ययन हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इसमें योग, ध्यान और अनुशासन का महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो वह अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाता है। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति में नकारात्मक विचारों और आदतों पर भी नियंत्रण होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जीवन और मृत्यु का यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम समझते हैं कि केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, तो हमारे अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है और हम जीवन को संतुलित तरीके से जी सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन किया है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इन योगों के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को पहचानता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यह आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को भीतर से मजबूत और संतुलित बनाता है। गीता में अर्जुन के मन में उठ रहे संदेहों का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया। इसे पढ़ने से व्यक्ति में सही और गलत का अंतर समझने की क्षमता विकसित होती है। गीता का ज्ञान निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करता है। गीता में भक्ति योग का भी उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ जुड़े। भक्ति व्यक्ति को अहंकार, लालच और क्रोध से मुक्त कराता है।
जब व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से जीवन जीता है तो वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है और जीवन में सुख और संतोष का अनुभव करता है। गीता हमें अहंकार और मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का असली शत्रु उसका अहंकार और मोह है, जो उसे सच्चाई से दूर कर देता है। जब हम मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष का अनुभव होता है। गीता में बताया गया है कि हम सभी में एक ही आत्मा का अंश है, जिससे समानता का भाव जागृत होता है। यह सोच व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति भी करुणा और प्रेम का भाव जगाने में मदद करती है। भगवद गीता का अध्ययन न केवल हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने का मार्ग दिखाता है। इसके ज्ञान से व्यक्ति को वास्तविक सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है।